विधानसभा अध्यक्ष ग्राम टेड़ेसरा में आयोजित सुशासन त्योहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए के 22 कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमि पूजन। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम पंचायत टेड़ेसरा में आयोजित सुशासन त्योहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने लगभग 1 करोड़ 21 लाख रुपए के 22 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उन्होंने 19 लाख हजार रुपए की लागत के नलकूप खनन हस्त पंप निर्माण कार्य, 11 लाख 30 हजार रुपए की लागत के हाई मास्क लाइट उच्चतर माध्यमिक शाला निर्माण कार्य, 38 लाख 95 हजार रुपए की लागत से हाट बाजार विकास कार्य, देवगुड़ी मंच निर्माण व व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य, 26 लाख रुपए लागत के साइकिल स्टैंड व स्मार्ट बोर्ड उच्चतर माध्यमिक शाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज प्रदेश व्यापी सुशासन त्योहार अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 565 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए सभी उन्होंने ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ग्राम टेड़ेसरा के लिए 53 शौचालय निर्माण, 58 आयुष्मान कार्ड, 151 राशन कार्ड का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 1 करोड़ 22 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है। उन्होंने कहा कि सुशासन त्योहार अंतर्गत सबसे ज्यादा मांग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली है, जिसे 1 से 2 वर्षों में सभी आवासों को पूर्ण करने का कार्य करना है। उन्होंने ग्राम टेड़ेसरा के लिए नए पंचायत भवन की स्वीकृति दी तथा 16 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण, 3 लाख रुपए की लागत से सांस्कृतिक भवन का निर्माण, 3 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि इस समाधान शिविर के माध्यम से जनसामान्य की समस्याओं का समाधान हो रहा है। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ जनसामान्य को मिले, इसके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आज प्रदेश व्यापी अभियान सुशासन त्योहार पूरे प्रदेश में सभी सेक्टर में और बाद में फिर हर पंचायत तक इसको ले जाने का है। और मूलतः जो सरकार की योजनाएं हैं, बड़ी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 18 लाख से ज्यादा लोगों के मकान विष्णुदेव साय के आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया, वो हिंदुस्तान का एक कीर्तिमान है। अभी फिर 3 से 4 लाख नए आवास फिर स्वीकृत हुए हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा डिमांड यदि पूरे प्रदेश में जो आ रहा है तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भूपेश ने 5 साल बंद करके रखा था, 18 लाख देने के बाद भी अभी लाखों आवेदन आ रहे हैं, जिसका निराकरण हमें आने वाले 3 साल में करना है। आज यहाँ 565 आवास जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें से स्वीकृत किए गए हैं, जिनको आवास के लिए स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। टेड़ेसरा के आसपास के 15 पंचायतों में, गांव में 53 टेड़ेसरा सेक्टर में शौचालय स्वच्छ भारत मिशन में आज स्वीकृत हुआ है। ऐसे ही हर सेक्टर में स्वीकृति दी जाती है। इस शिविर में कुल 151 नए राशन कार्ड बने हैं। अभी तक जितने राशन कार्ड थे, ये पूरे टेड़ेसरा सेक्टर में 151 नए राशन कार्ड बने हैं। और बाकी का भी परीक्षण करके जो भी एप्लीकेशन आया है समय समय पर निराकरण करेंगे। आयुष्मान कार्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग लोगों को आप देख रहे थे, 70 साल, 65 साल, 80 साल, 5 लाख तक के दवाई के इलाज की सुविधा देने का काम, ये आयुष्मान कार्ड का 58 आयुष्मान कार्ड का वितरण अभी किया गया है। ऐसे ही सभी सेक्टर में चल रहा है काम, अलग अलग सेक्टर में आज लोकार्पण हुआ है। इस प्रकार विकास के वो सारे काम माननीय विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत उत्साह है। न केवल आवास के लिए, शौचालय के लिए या विकास कामों के लिए नहीं, 3100 रुपया में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदी, 2,170 करोड़ का बोनस का वितरण, 70 लाख बहनों को आयुष्मान भारत में महिला लोगों को 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति माह देने की योजना की शुरुआत
माननीय विष्णुदेव जी के आते ही हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम राजनांदगांव से लेकर रायपुर दुर्ग में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सुशासन यही है जहां जनता की बात बैठकर उनके सामने सुनवाई होती है। आज पंचायत के राजस्व के मामलों का भी निराकरण हुआ, अविवादित मामलों का निराकरण हुआ। विवादित मामले में तारीख तय किया गया और समयबद्ध उसको सूची करके उन कार्यों का निराकरण, जो महिलाएं और पुरुष जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनका निराकरण जिलाधीश को, यहाँ के जिला पंचायत के सीईओ को अपनी कार्य योजना में शामिल करके करना है, क्योंकि यहाँ उस कामों को मुहर लग गई है, स्वीकृति हो गई है। अधिकांश मांगे के बारे में लोगों के सकारात्मक उत्तर मिले हैं। मुझे लगता है ऐसे शिविर लगातार अलग अलग सेक्टर में चलते रहेंगे। शहर और ग्रामीण में तो विकास की जो उम्मीद किए थे और जो सरकार से उम्मीद करके सरकार बनाए थे, उसके निराकरण की दिशा में बेहतर कदम ये सुशासन तिहार माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में हो रहा है। डॉक्टर साहब, युद्ध विराम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने छेड़ा और 26 बेगुनाहों को उनकी हत्या निर्मम कर दी गई। उसका जवाब भारत ने तत्काल दिया और उनके उग्रवाद के, आतंकवाद के जो बड़े बड़े जितने अड्डे थे पीओके में, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, वो सारे अड्डे को भारत में बैठकर ही नष्ट किया गया। बड़े बड़े करीब 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, 40 से ज्यादा जवान मारे गए और पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट को ध्वस्त किया गया। ये बदले की कार्रवाई भारत ने किया और ये बता दिया कि ये नया भारत है। अब इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान करेगा तो सहने वाले नहीं है। और आतंक, एक बात का समझौता में जिक्र आया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, आतंकवादी कार्रवाई अब यदि पाकिस्तान करता है तो उसको युद्ध की घोषणा मानी जाएगी, युद्ध के लिए आमंत्रित मानी जाएगी, यानी भारत उसका जवाब युद्ध के रूप में देगा। तो आज ये बात का फैसला हो चुका है। इतनी हिम्मत आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं थी, जो लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जब जब मौका आया है एयर स्ट्राइक किया, जवाब दिया भारत ने बहुत अच्छे से। और जो भी नक्सलवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी गतिविधि देश में चल रही है, समय में उसको समाप्त करने की घोषणा करने का साहस सिर्फ भारत इस सरकार में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, माननीय अमित शाह जी में है और विष्णुदेव जी के सुशासन में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास भी होगा, नक्सलवाद भी समाप्त होगा और देश में नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हो, इस दिशा में सरकार काम करेगी। साल 5 लाख तक के दवाई के इलाज की सुविधा देने का काम, ये आयुष्मान कार्ड का 58 आयुष्मान कार्ड का वितरण अभी किया गया है। ऐसे ही सभी सेक्टर में चल रहा है काम। अलग अलग सेक्टर में जाके अलग अलग विधायकगण, वहाँ के जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष काम करते हैं। मुख्यमंत्री समग्र में टेढ़ेसरा सेक्टर में 51 लाख के काम और राजस्व मद में 4 काम 46 लाख के काम यहाँ पे स्वीकृत किए। यहाँ नया पंचायत भवन के निर्माण की बात यहाँ के सरपंच जी ने कहा था, उसको भी स्वीकृत कर दिया और कलेक्टर को कहा है कि यहाँ पे नया पंचायत भवन का निर्माण यहाँ पे शीघ्र होना चाहिए। गौरव पथ 16 लाख, सांस्कृतिक मंच 3 लाख, सीसी रोड 5,20,000, इसकी स्वीकृति यहाँ पे उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ दिया गया। आज के इस शिविर में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष किरण वैष्णव जी, फुलवासन जी, कोमल जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्रीमती साहू जी। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत ग्राम टेढ़ेसरा, कोपेडी, अंजोरा, देवादा, मगरलोटा, इंदावानी, ककरेल, ठाकुरटोला, सांकरा, धीरी, सोमनी, ईरा के गांव क्लस्टर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया है। राजनांदगांव जिले लगभग कुल 1,87,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,30,000 आवेदन निराकरण कर लिया गया है तथा शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वाधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, लगभग 32,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य के अनुसार आवासों की स्वीकृति होते रहेगी तथा पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास प्लस के तहत सर्वे का कार्य किया गया है। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन बघेल, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, खूबचंद पारक, कोमल सिंह राजपूत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष किरण साहू, जिला पंचायत सदस्य देव कुमार साहू, जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष संजय, सरपंच टेढ़ेसरा खिलेश्वर साहू, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरुचि सिंह, अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडे, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।